तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? कहीं तुम लोग समझो क्या कह रहा है। देखो पेज नंबर आपके 329 है, किताब पर है, देख रहे हैं आप लोग। क्या के में क्वेश्चन कर बताएं, समझो। देखो कह रहा है ना कि मानो कि एक सिक्का है, तो समझो बाबू, ये क्या है? सिक्का है, और उस सिक्का को 1000 बार उछाला गया है। जैसे मान लो सिक्का नहीं होता है, हमने उछाला तो फिर हेड जांच किया क्या आया, फिर हमने उछाला, फिर गिरा, फिर उछाला, फिर गिरा, ऐसे करते करते माने 1000 बार सिक्का को उछाला गया है। याद रखना सिक्का में कितने तल होते हैं? 2। एगो टेल और एक क्या होता है? हेड। वही एगो आदमी टेल और हेड कहलाते हैं। के टेल का मतलब क्या होता है? चित नहीं, पट होता है, जाना का आदमी चीन कहता है। और एक हेड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पट कहते हैं। अब ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जानते हो क्या कह रहा है? कि कुल उछाले गए सिक्कों की संख्या 1000 दिया गया। जब उछालते हैं ना तो 455 बार चित आता है। जैसे माने उछाले, ऊपर नीचे गिरा, देखते हैं सिक्का पर तो हेड आ गया, फिर उछाले हेड आया, फिर उछाले हेड आया, 455 बार हेड आता है। चित का मतलब होता है हेड, ये अच्छा। और पट होता है तो 545 बार, ठीक है? क्या आता है? पट आता है। तो कह रहा है इसमें तो चित आने की प्रायिकता बताइए। बस एगो याद रखना तुम लोग, जो आएगा ऊपर, कुल जो दिया होता है उसको नीचे लिखिए। बस जो आएगा उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर, और जो कुल दिया रहेगा, कुल कितनी संख्या है उसको नीचे। तो कितना आया है? चित के प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो चित की संख्या कितना दिया? 455। तो 455 ऊपर रहेगा, और कुल कितना संख्या है? 1000। तो 1000 नीचे कर देंगे, 455 ऊपर और 1000 नीचे। अच्छा भाग दे दोगे तो 0.455 आंसर आ जाए। समझो तुम लोग, माने जितना आयल बनो 455 आया है तो ऊपर लिखा जाएगा, और कुल 1000 है तो कुल 1000 नीचे लिख देंगे, तो 0.455 आ जाएगा, बन गया। अब क्या कह रहा है कि 545 आपका क्या दिया है? पट दिया। मोबाइल रख दो। 545 पट दिया गया है। माने जब उछाल रहे हैं तो जब गिरा था टेल, पट का मतलब क्या होता है? टेल। 545 बार आया है, तो यहाँ 545 बटा में 1000। 545 बटा में क्या आ गया? 1000। जितना 1000 निश्चित बा, ये हमेशा लिखाई। तो 545 बटा 1000, फिर भाग दिया जाए तो 0. भाग देना जानते हैं ना? भाग नहीं देते हो तब कोनो बात ना, 3 गो 0 बानो तो 3 अंक दशमलव होने चाहिए, तो आ जाएगा 0.54। ठीक, तो उदाहरण एगो कंप्लीट हो गया। अब समझ में आया है ना? जितना आएगा उतना ऊपर, और कुल कहाँ रहेगा? नीचे। अब उदाहरण नंबर 2 पर आ जाओ। अब देखो कह रहे हैं ना कि कुल 500 बार सिक्का को उछाला जाता है। जिन्हें में 1000 बार वाला, इसमें 500 बार उछाला जाता है। तो यहाँ कुल माने उछाले गए 2 सिक्कों की संख्या कितना बार है? 500 बार। माने 2 सिक्का के एक बार उछाला गया नीचे गिरा, फिर एक बार उछाला गया नीचे गिरा, फिर एक बार उछाला गया नीचे गिरा, 500 बार ऐसे किया जाता है। अब आगे सुनो क्या कहता है। तो ए नंबर कहता है कि 2 चित आने की प्रायिकता बताइए। कितना चित? 2। कहा 2 चित आने की प्रायिकता बताइए। और डेला बॉय में 105 बार 2 चित आता है। 100 जगह 455 नहीं दिया था चित, वही में 105 डेला बा। तो नियम क्या कहता है? जितना आता है उतना ऊपर, और नीचे क्या होता है? कुल संख्या। तो कितना आया? 105 है, और नीचे कुल कितना आया है? 500। तो 105 बटा 500 भाग दे दोगे तो 0.21 आइए जाएगा। पहले दशमलव बढ़ाओगे तो 1050, अब 500 दूना 1000, 50 को बचे, लेकिन दशमलव लगा तो फिर 500 हो जाए, फिर 500 से भाग 500 में जाते एक बार, तो 0.21 आ गया। अच्छा अब क्या कह रहे हैं? देखो अभी कह रहा है ना कि उस पर चित आने की जो प्रायिकता है ना, एक बार माने चित आने की प्रायिकता 275 दिया एक बार। तो जब एक बार चित आने की प्रायिकता 275 दिया तो इसकी प्रायिकता पूछेगा तो 275 बटा में कुल संख्या, कुल कितना है? 500। तो 275 बटा कुल 500, और जब भाग दिया 500 से इसमें तो 0.55 आपका आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा अब उसमें एक और लिखा सी में, कोई भी चित न आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 120 बार उधेला बा तो 120 ऊपर ही, कुल जनसंख्या भाई 500 नीचे, 120 बटा कुल 500, और जब भाग दिया जाए तो आ जाएगा 0.24।
0.4 कितना आ जाएगा 2 4 समझ में होता है। हाँ? अरे जितना रही उतना ऊपर, अब बटा में कुल नीचे, अब आ जाती सर। अब सुना पासा, पासा का मतलब जानते हो जगह लूडू ना वाला, चल एक ना तो 2 1 ना तो 2, जब गिराते हैं तो 1 आता है नहीं तो 2 आता है। तो कहते कुल पासों की उछाले गए 1000, मान 1000 बार पासा गिरावल बा, मन ऊपर उछालल बा चाहे नीचे गिरल बा, तो सकेला कि एक बार एक आइल बा। तो जब अच्छा तक में संख्या रहे बाबू, तो जब एक बार उछाला जाता है 1000 बार, तो समझो यार, जब 1000 बार उछाला जाता है, जब वो नीचे गिरता है तो वही पर पासा पर 179 बार आ रहा है। एक कब बार आ रहा है 179, जैसे पासा को उछाल रहे हैं नीचे गिर रहा है तो 179 बार आ रहा है ना। आदमी खेला लाएगा लूडो तो कह लगे एक आता है, कितना आता है देखते ही होंगे, तो 179 बार एक आता है। 2 पासा में 150 बार, और 3 157 बार, 4 149 बार, 5 175, 6 190। ऊपर वाला अंक प्रदर्शित कर रहा है कि यह अंक कितना बार आया है, और नीचे वाला दिखा रहा है कि यह कितना बार हुआ है। तो इसमें ही पूछ रहा है, अब कहे लिख दिया P1 लिख दिल बानी कि प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है इसलिए P से। तो E1 का मतलब है E1 का मतलब है कि एक के प्रायिकता, सुना पहले ध्यान से, जहाँ 2 लिखाइल बा 2 की प्रायिकता, 4 की प्रायिकता, 5 की प्रायिकता, 6 की प्रायिकता, न 6 से अधिक आता ही नहीं। तो जब एक के निकाला जाए, एक के निकाले तो नियम का बा, जितना आया उतना ऊपर और नीचे कुल। तो देखो आइल बा कितना 179, और कुल कितना संख्या उछाल बा 1000। जब आप भाग देंगे तो 0.179 आ जाए, 0.179 है 150 बा, और नीचे कुल कितना भाई 1000। जब भाग दोगे तो 0.157 हो जाएगा, 0.157। हाई कुल कितना बा 149, और नीचे कितना बा 1000। तो भाग देता 0.14, हाई 1 से कितना बा 75, हाई कितना बा 1000, भाग देता 0.17, हाई कितना बा 190, हाई 1000 0.1। अब सुनो, एक नियम होता है कि जितना प्रायिकता आया है उस पूरे को जोड़ोगे तो उसका जोड़ 1 आना चाहिए। या जितने भी सवाल लगाए हैं इसको भी जोड़ोगे, इसको और इसको, तो देखो 24 को सुनो 24 को 21 को 45 को और 55 को जोड़ोगे तो 100 होगा। तो 2 अंक बाद 10 लगा, तो देखो इसका भी योग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इन सब का योग। तो एक बार दिखा दिएगा जितना आई निकाले हैं, P1 का मान, P2 का मान, P3 का मान, P4 का मान, P5 का मान, P6 का मान, P जितना मान निकाला बा सबके मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखो 1 इसमें क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बता दोगे, समझे हो कुछ, यही है प्रायिकता। ठीक है ना, इतना उदाहरण था फिर आपके समझ लो होता ना। चल अब साइंस के पास, बायोलॉजी नहीं